Hello everyone, this is Chirag Parikh and I welcome you all to the world of programming. So for last 11 years I have experience of teaching to the BTech and BCA and diploma students. I used to teach programming various programming languages to these students and उन स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस है जो वो लोग बताते हैं कि सर प्रोग्रामिंग को पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था बट आपके सेशंस अटेंड करके हमें प्रोग्रामिंग अभी इजी लगा है सो यही इजी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुँचे इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है सो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है बट जो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए कि पहला लैंग्वेज जो आपको सीखना चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर वो है सी लैंग्वेज. So today we'll start with the C language. But before I jump start to the C language, let me tell you. First of all, what is programming? So programming is nothing but giving instruction to the machine. अगर आपको sorry, अगर आपको कोई भी काम कंप्यूटर से या मशीन से करवाना है so for that purpose you will require a programming. ठीक है सो इसीलिए प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं. प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल है बट मैं रिकमेंड करूँगा दैट इज़ टू यूज़ सी मोस्ट पॉपुलर वन दैट इज़ टर्बो सी प्लस प्लस. ऑफकोर्स टर्बो सी प्लस प्लस का जो ओरिजिनल वर्जन है दैट इज़ नॉट कंपेटिबल विद द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बट उसका एक मॉडिफाइड वर्जन आया है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ वो सॉफ्टवेयर और हाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं उसको दिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अदरवाइज़ आज मैं इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा हूँ सीधा उसको कैसे यूज़ करना है वो दिखा रहा हूँ. अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर दी माई स्क्रीन विथ यू. सो हियर इज़ द आइकॉन ऑफ द टर्बो C++ सॉफ्टवेयर. ठीक है सो यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड लेट मी क्लोज दिस फाइल. सो यस दिस इज द होम स्क्रीन यू कैन से फॉर द टर्बो C++ सॉफ्टवेयर. अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से न्यू सिलेक्ट करेंगे. ठीक है इस तरीके का एक ब्लू विंडो आपके सामने आ जाएगा. यहाँ पर आप बेसिकली आपका प्रोग्राम लिख सकते हैं. ठीक है यहाँ पर इसको अगर फुल स्क्रीन में आपको लेके जाना है तो अपर राइट कॉर्नर पर यहाँ पर ये एरो बटन है या तो फिर F5 इज़ द शॉर्टकट की जिसको यूज़ करके आप इसको फुल स्क्रीन में ला सकते हैं. अगर आपको कोई भी विंडो क्लोज करना है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर ये ग्रीन कलर का स्क्वायर बटन है यहाँ पर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं. So first of all let me start with the first program which you might have seen. अगर आपने थोड़ा भी ट्राई किया है कहीं से भी यूट्यूब से या फिर किसी भी ट्यूटर से पढ़ने का तो ऑफ कोर्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है वही से हम लोग भी स्टार्ट करेंगे. मैं वही आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा. सो बिफोर आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम लेट मी राइट दैट कोड फॉर यू. ठीक है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main देन ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ प्रोग्रामिंग समझेंगे ऐसा नहीं है. प्रोग्रामिंग का पूरा मेथड बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लिखना भी कैसे. सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देते हैं बट व्हाट आई स्ट्रांगली रेकमेंड इज़ अगर आप कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसको बंद कर दो बिकॉज आप कंप्यूटर में ही लिख रहे हो तो ऑफकोर्स उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पर. तो उसके बाद ऊपर कर्सर को लेके जाइए और फिर एंटर की प्रेस करिए. एंड वन मोर थिंग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे वो इंडेंटेशन के साथ एक टैब की स्पेस छोड़कर हम लिखेंगे इसको. ठीक है तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लियर दिखेगा हमें. अगर कोई भी एरर है उसके अंदर तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो ये जो एक मेथड है प्रोग्राम लिखने का वो कंपलसरी आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप उसके अंदर अच्छे से कोडिंग कर पाओगे। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि टैब स्पेस छोड़ना चाहिए, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर पूरा कोड आप एक ही लाइन में लिख दोगे तभी तभी भी सी का कंपाइलर जो है वो तो वर्क करेगा, बट प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ हम लोग लिखेंगे क्लियर स्क्रीन CLR SCR एंड गेट CH, ठीक है। नाउ ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रोग्राम के अंदर आप ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ठीक है। डोंट वरी, इस हर एक लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए ऑफकोर्स आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर सेव बटन है। शॉर्टकट की याद रख लेना, F2 इज़ द शॉर्टकट की। यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ इसको। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट .cpp है, बिकॉज टर्बो सी का यूज़ करके आप सी और C++ दोनों का कोडिंग कर सकते हो। बट यहाँ पर अभी हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हम एक्सटेंशन को चेंज करके .c कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आता है दैट इज़ नो नेम, उसको मैं हटाऊँगा। यहाँ पर हम अपना फाइल का नाम रखेंगे। बट लेट मी टेल यू, आगे का जो ये पाथ है वो आप उसको एज इट इज़ रहने दोगे। सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर है, उसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम स्टोर होंगे। तो इस पाथ को मत चेंज कीजिएगा, सिर्फ ये फाइल का नाम हटा दीजिए और यहाँ पर आप जो भी फाइल का नाम देना चाहते हो दे सकते हो, बट रिलेवेंट देना चाहिए। सो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें, तो मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ hello.c। ओके बटन को प्रेस करूँगा। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इस नाम से फाइल है, सो इसीलिए ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। आई वुड सिंपली से ओवरराइट यस, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फाइल का नाम यहाँ पर अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए जो बिल्ट इन फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ printf। printf के अंदर डबल कोट के अंदर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ द बिल्ट इन फंक्शन। printf इज़ द बिल्ट इन फंक्शन विच इज़ यूज टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे printf फंक्शन। एंड हाउ इट वर्क, सो लेट मी टेल यू printf कैसे काम करता है। उसके अंदर डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे दैट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज़। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली सिर्फ ये डिस्प्ले करने का काम करता है और वो सिर्फ ये वाला लाइन काम करता है। तो फिर बाकी के लाइन्स हमने क्यों लिखे, सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। एंड लेट अस कम टू दिस लाइन, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने लिखा है #include stdio.h। तो ये लाइन बेसिकली हम जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं printf, scanf, वो सारे फंक्शंस जो है हमारे इस हेडर फाइल के अंदर वो डिफाइन किया गया है। सो दैट इज़ वाई अगर आप बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर रहे हो printf, scanf, जो ऑलमोस्ट हम हमारे सारे प्रोग्राम में करने वाले हैं, इसीलिए हम हर एक प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इसको लिखेंगे #include stdio.h, बिकॉज इसका फुल फॉर्म भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ stdio.h, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये जो हेडर फाइल है stdio.h, इस हेडर फाइल के अंदर ये सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्लीज़ इंक्लूड दिस हेडर फाइल अलॉन्ग विथ माय कोड, तभी वो फंक्शंस हम लोग यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज इसका डेफिनेशन उसको कहाँ से मिलेगा। सो दैट इज़ वाई। वन मोर थिंग, यहाँ पर मैंने ये चीज़ जो लिखी है फुल फॉर्म वो मैंने कमेंट करके लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ कमेंट, सो लेट मी टेल यू, कमेंट लाइन्स आर द लाइन्स विच आर सिंपली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंप्यूटर का जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर करेगा। तो ये लाइन्स जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर्स के रेफरेंस के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक और लाइन मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ conio.h, ठीक है, एंड दैट इज console.h।
इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, नाउ ये सेकेंड लाइन में हमने इंक्लूड किया। ये क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज हम जो ये फंक्शंस यूज कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLR SCR वो कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है। वो बेसिकली जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट हो हमें फ्रेश आउटपुट देखना है, तो इसलिए हम स्क्रीन को क्लीन कर रहे हैं। बिल्ट इन फंक्शन है, एक वैसा फंक्शन है। अनदर फंक्शन इज गेट ch, वो बेसिकली कैरेक्टर इनपुट के लिए काम आता है, बट इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अगर प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने ये लाइन नहीं लिखा हुआ है तो मेरा प्रोग्राम का आउटपुट ब्लिंक होके चला जाएगा। बट आप आउटपुट को स्टेडी रखना चाहते हो तो उसके लिए आप ये लाइन लिखोगे, जिससे कि वो कोई ना कोई कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए रुकेगा और हम आउटपुट को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल में डिफाइन किए गए हैं, तो इसीलिए हमें इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो आई गेस नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट ऑल लाइन्स एक्सेप्ट दिस वन। सो लेट मी टेल यू मेन क्यों हम लोग लिखते हैं। तो कंपाइलर जो है, सी का कंपाइलर, वो बेसिकली इट ऑलवेज सर्चेस फॉर द मेन फंक्शन, है ना। it starts its execution from the first line of main. It one by one executes all the lines written inside the main and it stops its execution at the last line of main. तो वो हमेशा मेन को ही ढूंढता है, इसीलिए हमें हर एक प्रोग्राम के अंदर मेन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें जैसे कि हम आगे ये void क्यों लिखते हैं। सो लेट मी टेल यू, फंक्शंस वाला चैप्टर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट स्टिल यहाँ पर ओवरव्यू में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूँ कि ये जो मेन फंक्शन है, ठीक है, उसके आगे हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए हमने आगे रिटर्न टाइप इसका रखा है void। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके क्वेरीज हो सकते हैं डेफिनेटली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, नाउ जो भी हमने चेंजेस किए फाइल को सेव करने के बाद, वो चेंजेस सेव नहीं हुए हैं और वो हमें ये वाला साइन बता रहा है, जो आपको नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में मैं कर्सर का यूज़ करके आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये जो बल्ब जैसा साइन है वो दिखा रहा है कि चेंजेस फाइल के अंदर सेव नहीं हुए हैं। तो मैं अभी F2 शॉर्टकट की प्रेस करूँगा और चेंजेस सेव हो जाएंगे मेरे, और अभी वो साइन चला गया। ठीक है, नाउ विल सी हाउ वी कैन कंपाइल द कोड। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको शॉर्टकट एक्चुअली याद रखने चाहिए, बट इनिशियली ये फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए मैं आपको मेन्यू में से कैसे कंपाइल करना है वो बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा ही हुआ है शॉर्टकट, दैट इज Alt+F9। यूजिंग दिस की वी कैन कंपाइल द कोड। कंपाइलेशन में अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पर वो दिखाएगा, अभी यहाँ पर 0 एरर्स है, तो कोई भी की प्रेस करेंगे ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। आफ्टर दैट फ्रॉम हियर यू कैन रन दी कोड। तो बेसिकली कंपाइलेशन क्या प्रोसेस है, रन क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप रन कर सकते हो और रन पर क्लिक किया तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई भी डायलॉग बॉक्स आता है विच इज़ आस्किंग टू रीलोड फ्रॉम डिस्क, तो आप यहाँ पर यस वाई प्रेस कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इस फाइल को अगर आपको क्लोज करना है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पर ये ग्रीन बटन है, यहाँ से आप उसको क्लोज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को अगर आप बंद करना चाहते हो तो फाइल मेन्यू में जाकर आप यहाँ पर क्विट प्रेस कर सकते हो, या तो फिर Alt+X बटन को प्रेस करके आप वीडियो इस टर्बो C++ सॉफ्टवेयर से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, so I hope now let me turn off my screen sharing and start the video. So I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और सही में अगर आप चाहते हो कि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सब्सक्राइब करने से। और बेसिकली वही चीज़ है जो हम लोगों को मोटिवेट करेगी कि आपके लिए इस तरीके के कंटेंट हम लोग बनाते रहे और आपको सर्व करते रहे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।